Hello class 8. In my previous video I was telling you about the glands, and I had told you about the thyroid gland. Today I'll tell you about the diseases which is just because of the thyroxine hormone. Okay, so let's start. Diseases which is going to take by the thyroxine hormone. So lack of thyroxine hormone during early growing years resulting in क्रेटिनिज्म. ओके, सो क्रेटिनिज्म एक डिजीज़ है. दिस इज़ अ डिजीज़ कॉल्ड क्रेटिनिज्म विच इज़ जस्ट बिकॉज ऑफ द लैक ऑफ थायरॉक्सिन हार्मोन इन ग्रोइंग स्टेज. ग्रोइंग स्टेज मीन्स जब भी कोई बच्चा ज़ीरो टू 1 to 5 ईयर्स का होगा, दैट इज़ अ ग्रोइंग स्टेज. और तब इन ग्रोइंग स्टेज में अगर वो 1 से 5 साल के बीच में है और थायरॉक्सिन हॉर्मोन्स लैक करता है तो उसको एक बीमारी होगी, दैट इज़ अ क्रेटिनिज्म. अब व्हाट happens in cretinism, let's see. So in cretinism restricted growth and mental retardation, जो उसकी बॉडी की ग्रोथ है वो रेस्ट्रिक्ट हो जाएगी, एंड मेंटल रिटार्डेशन, और देयर इज अ लेस डेवलपमेंट ऑफ द मेंटल अवेयरनेस. ओके, तो उसका जो बुद्धि है, उसका जो विजडम है, उसका जो माइंड है वो भी शार्प नहीं होगा, दैट इज कॉल्ड मेंटल रिटार्डेशन. लेट्स सी. This is a cretinism. This is a disease named cretinism, and you can see मेंटल रिटार्डेशन. इस बच्चे का मेंटल रिटार्डेशन, इसको कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि what is happening outside of the atmosphere or surrounding atmosphere. He is not able to understand or he is not able to give the answer of anything. And इसके हाथ और पैर की भी और बॉडी की भी जो ग्रोथ है वो बहुत कम हो जाएगी. सो देयर इज अ लैक ऑफ ग्रोथ इन physics as well as mental. Okay, so this disease is known as a cretinism. Okay, now during adulthood क्या होता है? जब आप टीन एज में होते हैं, 13 ईयर्स से लेकर 19 ईयर्स के बीच में, दैट एज इज नोन एज अ adulthood. So during adulthood means 13 to 19 years of the age, if there is a lack of thyroxine hormone, this results in myxoedema. myxoedema क्या होता है? mental and physical activity become sluggish. तो ना आपका मेंटल एक्टिविटी, मतलब आपका ब्रेन जो है वो भी अच्छे से काम नहीं करता, एंड आपकी जो बॉडी है, फिजिक्स है, वो भी आपकी जो बॉडी है वो भी ठीक से काम नहीं करती. दैट इज़ वाई मेंटल एंड फिजिकल एक्टिविटी बिकम स्लगिश, यानी कि बहुत सुस्त हो जाता है, बहुत जो फंक्शन है ब्रेन का और बॉडी का वो बहुत क्या होगा, लो हो जाएगा. ओके, सो दैट कंडीशन इज sluggish. Mental and physical activity become sluggish when there is a lack of thyroxine hormone during adulthood. Okay, I believe you understood this. Now come on the third point. Dietary deficiency of the iodine results in goiter. So अगर डाइट्री डेफिशिएंसी का मतलब था, डाइट्री का मतलब खाना, डेफिशिएंसी का मतलब कमी. अगर आपके खाने में आयोडीन की कमी है, सो दैट रिजल्ट्स इन a goiter. This is a disease which is just because of the lack of iodine in your dietary supplement or food. Okay, so goiter, what is goiter? The thyroid gland enlarges. जो मैंने आपको बताया था कि बाइलोब्ड होता है, आपका जो ग्लैंड है वो बाइलोब होता है, और बाइलोब होने से क्या होगा, ये बाइलोब है आपका थायरॉक्सिन ग्लैंड, और ये क्या होगा, बिकम्स स्वेल, यानी कि इनलार्ज हो जाता है, स्वेलिंग आ जाती है, और ये बाइलोब्ड हार्मोन इतना ज़्यादा हो जाता है कि ये दिस कॉल्ड अ डिजीज नेम्ड गोइटर. सी, लुक ओवर हियर, दिस इज अ गोइटर कॉल्ड, दिस इज अ डिजीज called goiter, enlargement of the thyroid gland. Okay, I believe you understood this diseases. Now we'll study about the next gland, that is a adrenal gland. Okay, now the two adrenal glands present at the top of each kidney. So already we know that we have two kidneys and two adrenal glands are present on the top of each kidney. Okay, now it consists of two parts.
तो हमारे किडनी में कितने पार्ट्स हैं? 2 पार्ट्स हैं. द आउटर पोर्शन इज कॉल्ड द एड्रीनल कॉर्टेक्स. ओके, सो जो आउटर पार्ट है किडनी का दैट इज नोन एज द एड्रीनल कॉर्टेक्स एंड द इनर पोर्शन इज कॉल्ड द एड्रीनल मेड्यूला. और जो किडनी का अंदर का पार्ट है दैट इज नोन एज द एड्रीनल मेड्यूला. मैं आपको फिगर से दिखाता हूँ कि व्हाट इज एड्रीनल कॉर्टेक्स एंड व्हाट इज एड्रीनल मेड्यूला, तब जाके आप समझ पाएंगे. सो आई एम जस्ट ड्रॉइंग द फिगर ऑफ द किडनी. ओके, स्ट्रक्चर ऑफ द किडनी, हाउ द किडनी इज seen. This is a kidney. Okay, now this one is okay, so these are the veins, renal veins and renal arteries जहाँ से blood supply होती है किडनी को. So these are the renal veins and renal arteries, but this is a outer part of the kidney and this outer part is known as a cortex, adrenal cortex. Okay, this part is adrenal cortex, right? Now अब adrenal medulla कहाँ होती है? तो adrenal medulla is this part. Okay, this part is adrenal medulla. Okay, this one, this inner part of the kidney is known as a adrenal medulla. This one is a medulla. Okay, so this is a medulla and this outer part is cortex. So medulla से अभी अब medulla और adrenal cortex का मैं function बताऊंगा. So adrenal medulla produces the hormone adrenaline. So this adrenal medulla produces the hormones named adrenaline. Okay, now adrenaline or epinephrine. So noradrenaline is also considered as a epinephrine and this is also considered as a emergency hormone. So adrenaline, epinephrine or emergency hormones both are same and these are secreted by the adrenal medulla. Okay, now because it is released into the blood in greater amounts during highly emotional state. तो हमारे ब्लड में ये तब बहुत ज़्यादा निकलता है, बहुत ज़्यादा सिक्रीट होता है जब हमारी बॉडी इमोशनल स्टेट में होती है. कौन सी इमोशनल स्टेट? लाइक फियर और एंगर. जब हम बहुत ज़्यादा डरे हुए होते हैं या बहुत ज़्यादा गुस्से में होते हैं तो ये इमरजेंसी हार्मोन हमारे ब्लड के अंदर बहुत ज़्यादा ह्यूज क्वांटिटी में सिक्रीट होता है. ओके, नाउ फंक्शन. अब ये जो इमरजेंसी हार्मोन है विच इज़ प्रोड्यूस्ड बाय द मेडुला, जिसको हम एड्रीनलिन और एपिनेफ्रिन कहते हैं, ये करता क्या है ज़रा देखते हैं. तो इट इंक्रीजेज द हार्ट बीट. नॉर्मल हार्ट बीट हमारी कितनी होती है? 72 हार्ट बीट पर मिनट. ठीक है, तो ये नॉर्मल हार्ट बीट जो 72 है उससे ज़्यादा हो जाती है. और ब्लड प्रेशर कितना होता है? 120/80 Hg. तो ये 120/80, 120 से ये चला जाएगा 160 तक और ये 80 से चला जाएगा 100 तक. तो इतना ज़्यादा ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है. इसीलिए दिस कंडीशन इज कॉल्ड ब्लड प्रेशर जस्ट बिकॉज ऑफ द इंक्रीज लेवल ऑफ द इमरजेंसी हार्मोन. और रेस्पिरेशन, जो हमारी रेस्पिरेशन सांस लेने की जो प्रोसेस है वो बहुत तेज हो जाएगी, जल्दी जल्दी सांस लेने लगेंगे. एंड सप्रेसेस द डाइजेस्टिव प्रोसेस. डाइजेस्टिव प्रोसेस का मतलब जो हमने खाया हुआ है वो फूड डाइजेस्ट नहीं होगा या फिर हमको भूख ही नहीं लगेगी, हमें कुछ खाने का मन नहीं होगा. तो इट सप्रेसेस द डाइजेस्टिव प्रोसेस. कब होगा ऐसा? व्हेन इट देयर इज ए इंक्रीज लेवल ऑफ इमरजेंसी हार्मोन इन आवर blood. Okay, second point, it stimulates the release of glucose from the liver. As a result the glucose in the blood increases. तो ये क्या होगा? stimulate का मतलब होता है बढ़ाना, increase करना. तो it also increases the release of the glucose. तो ये लीवर से क्या करेगा? लीवर ग्लूकोज को स्टोर करके रखता है. किस फॉर्म में? लीवर स्टोर करता है ग्लूकोज को ग्लाइकोजन के फॉर्म में. ठीक है, तो ये क्या करेगा? ग्लाइकोजन को कन्वर्ट करेगा वापस ग्लूकोज में. ठीक है, कौन? लीवर.
तो लीवर ग्लाइकोजन को ब्रेक डाउन करेगा और ग्लूकोज में कन्वर्ट करेगा, और जैसे ही ग्लूकोज ग्लाइकोजन से कन्वर्ट होगा, ये ग्लूकोज क्या होगा, धीरे धीरे हमारी बॉडी के अंदर ब्लड में इंक्रीज करता चला जाएगा, और क्या होगा, एज अ रिजल्ट द ग्लूकोज इन द ब्लड इंक्रीज, और जैसे जैसे ग्लूकोज बढ़ता जाएगा वैसे वैसे ब्लड के अंदर ग्लूकोज की क्वांटिटी बढ़ती जाएगी, और हमें एक डिजीज़ हो जाएगी जिसका नाम है डायबिटीज़। ओके, सो डायबिटीज़ इज़ नथिंग, डायबिटीज़ इज़ इंक्रीज लेवल ऑफ ग्लूकोज इन आवर ब्लड। तो जैसे ही ब्लड में ग्लूकोज बढ़ेगा वैसे ही डायबिटीज़ हमें हो जाएगी। ओके, नाउ थर्ड पॉइंट, इट प्रोड्यूसेस फ्लाइट और फाइट रिस्पॉन्स। ये हमारी बॉडी के अंदर फ्लाइट और फाइट रिस्पॉन्स करेगा। फ्लाइट का मतलब या तो हम उस डर से या उस चीज़ से डर के भाग जाएंगे, या फिर हम उस चीज़ से झगड़ा करना या उससे लड़ाई करना शुरू कर देंगे। तो फ्लाइट या फ्लाइट रिस्पॉन्स को डेवलप करेगा हमारी बॉडी में, दैट इज़ प्रिपेयर्स द बॉडी फॉर इमरजेंसी सिचुएशन। इसका मतलब ये है कि कोई भी इमरजेंसी सिचुएशन आएगी तो हमारी बॉडी को ये प्रिपेयर करेगा कि हम उस इमरजेंसी सिचुएशन से फाइट कर सकें। ओके, सो दीज ऑल थ्री आर द वेरी इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ द इमरजेंसी हार्मोन्स, और इमरजेंसी हार्मोन्स का नाम है एड्रीनलिन और epinephrine. Okay, so I believe that you understood this adrenal gland. This is the most important gland, always comes in the examination, so prepare it. I will come back with next video. I will come back with a new topic in my next video. Till then, prepare it. Thank you.